पिछले 2 सालों से अफगानिस्तान एक से एक नए मेगा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और आज हम एक ऐसे मेगा टनल प्रोजेक्ट की रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे जो खतरनाक पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। अफगानिस्तान के खतरनाक पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले इस टनल की रिकंस्ट्रक्शन को सलांग टनल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। नाजरीन, सलांग टनल अफगानिस्तान की एक बहुत इम्पोर्टेंट सुरंग है जो बाई रोड अफगानिस्तान के शुमाल को जनूबी हिस्से से मिलाता है। 2.67 किलोमीटर लंबी ये सुरंग अफगानिस्तान के खतरनाक हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिलों से होकर गुजरती है। इसकी चौड़ाई 7 मीटर और इसकी ऊंचाई भी 7 मीटर ही है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी ये सुरंग काफी अहमियत रखती है क्योंकि न सिर्फ ये टनल अफगानिस्तान के शुमाल को जनूब से मिलाता है बल्कि सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से भी जोड़ता है। इस टनल की वजह से 3 दिन का सफर अब 10 घंटे में हो सकेगा। अगर अफगानिस्तान में नॉर्थ टू साउथ की तरफ सफर करना हो तो इस टनल की वजह से 300 किलोमीटर सफर कम करना पड़ेगा। पहली बार ये टनल रशिया ने 1964 में बनाई थी और इस वक्त ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ऊंची टनल होने का रिकॉर्ड अपने पास रखती थी। 1955 में सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर अरूज पर थी। उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही अफगानिस्तान में अपना असर बढ़ाना चाहते थे। 1960 की दहाई में अमेरिका ने अफगानिस्तान के सूबे हिलमित में नहर बनाना शुरू की और काबुल से कंधार तक 483 किलोमीटर रोड पर भी काम शुरू कर दिया। इसके जवाब में रशिया ने अफगानिस्तान में सलांग टनल बनाई। इस टनल को उस वक्त इंजीनियरिंग का शाहकार कहा जाता था। ये सबसे ऊंचाई पर बनाई जाने वाली दुनिया की पहली टनल थी। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया लेकिन रूस अफगानिस्तान में टिक ना सका और इसे शिकस्त हो गई। रूस की शिकस्त के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तकरीबन 50 साल तक अफगानिस्तान जंग की हालत में रहा। इस दौरान इस टनल की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। अब तालिबान ने इस टनल की रिकंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर ली है और इसके साथ हाईवे भी बनाया जा रहा है। ये टनल अफगानिस्तान का वाहिद ऐसा रास्ता है जो साउथ और नॉर्थ अफगानिस्तान के दरमियान पूरा साल खुला रहता है क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं और अफगानिस्तान के साउथ और नॉर्थ के हिस्से का कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस टनल की वजह से ये रास्ता पूरा साल खुला रहता है। इसके अलावा काबुल से कंधार 483 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया जा रहा है। इस हाईवे की रिकंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। ये काबुल से कंधार तक ट्रांसपोर्ट और तजारत के लिए सबसे अहम रोड है। इस 483 किलोमीटर के रोड पर 46 ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। ये हाईवे 1960 की दहाई में अफगानिस्तान और अमेरिका की कोऑपरेशन से बनाया गया था। 2022 में अफगान हुकूमत ने इस हाईवे को दोबारा बनाने और इसे एक्सपेंड करने का सोचा और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। अफगान हुकूमत ये हाईवे बगैर किसी बैरूनी इमदाद के बना रहा है, यानी इस हाईवे को बनाने के लिए सारा खर्च अफगान हुकूमत ने खुद ही उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंड्स की कमी की वजह से इस हाईवे का काम स्लो भी हो रहा है। पहले काबुल से कंधार पहुंचने के लिए तकरीबन 48 घंटे लगते थे लेकिन इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन के बाद ये सफर सिर्फ 10 घंटों में तय हो सकेगा। काबुल कंधार हाईवे न सिर्फ 2 शहरों को कनेक्ट करता है बल्कि ये दूसरे मुख्तलिफ सूबों को भी आपस में मिलाता है। इसीलिए ये हाईवे अफगानिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। नाजरीन, हैरानी की बात यह है कि तालिबान हुकूमत ने टनल का काम डेडलाइन से पहले ही मुकम्मल कर लिया है जिसके बाद इसे फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सलांग टनल की तामीर नौ में किसी कंट्री ने अफगानिस्तान की मदद नहीं की बल्कि ये टनल मुकम्मल तौर पर अफगान इंजीनियर्स और वर्कर्स की मेहनत और हौसले से बनाई गई है। इसका इफ्तिताह एक तकरीब में किया गया। हैरानी की बात यह है कि अब तालिबान इसी तरह की दूसरी टनल की तामीर शुरू करने का भी इरादा रखते हैं। गनी ब्रदर्स का कहना है कि कोई कौम अपने पांव पर तब ही खड़ी हो सकती है और इकोनॉमिक तौर पर मजबूत हो सकती है जब इसके पास एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसीलिए मैशियत की मजबूती और मुल्क के इक्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कूश टिपा किनाल के बाद
बाद सलांग हाईवे की रिकंस्ट्रक्शन तालिबान हुकूमत का दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। अगर आप अफगानिस्तान के आर्टिफिशियल रिवर कोश टिपा किनाल प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया।